बड़ी खबर है दोस्तों, जिसे दुनिया भर के अखबारों ने बहुत तेजी से अपनी सुर्खी बनाया है। हमास ने सीज फायर की बातचीत से अपने हाथ खींच लिए हैं। दूसरी तरह से कहें तो हमास ने आखिरकार वो काम कर ही दिया है जो असल में इस्राएली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का प्लान था, जो नेतन्याहू चाहता था, क्योंकि नेतन्याहू कभी सीज फायर चाहता ही नहीं था और अब उसने गजा को कब्जाने का ऐलान भी कर दिया है। यानी नेतन्याहू ने ऐसी सिचुएशन बनाई और हमास को वहां लाकर खड़ा कर दिया जहां या तो सरेंडर का ऑप्शन बचता था या बातचीत से पीछे हटने का। हमास ने दूसरा ऑप्शन चुन लिया। हमास के सामने इसके सिवा कोई चारा नहीं था। अब सुनिए कि हमास की तरफ से जो अहम बयान सामने आया है उसमें क्या कहा गया है और ये बयान किसने दिया है। इसके अलावा एक अहम खबर यह है इस वीडियो में कि यूरोप के एक बहुत बड़े मुल्क ने इसराइल को बहुत बुरी तरीके से लताड़ा है और कहा है कि तुम्हारा जो गजा को कब्जाने का प्लान है वो बेहद खतरनाक है। वो भी इस वीडियो में मिलेगा और बहुत सी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। आजाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदिल खान आजाद। हमास ने अपने बयान में कहा है कि भूख और कत्ल जारी है, अब बातचीत का फायदा नहीं है। हमास ने कह दिया है कि अब गजा के लिए सीज फायर या अमन की बात बेकार है। हमास के एक सीनियर लीडर बासेम नईम ने कहा है कि इसराइल के साथ अब सीज फायर या ट्रूस की बात का कोई मतलब नहीं, क्योंकि इसराइल गजा में लोगों को भूखा मार रहा है, पानी बंद कर दिया गया है और लोग रोज कत्ल हो रहे हैं। एक से बढ़कर एक बड़े अखबार हैं मिडिल ईस्ट के, जिनकी आप हेडलाइंस में देख रहे हैं कि सीज फायर से या ट्रूस से हाथ खींच लिए हैं हमास ने। बासेम नईम ने कहा है कि जब तक गजा के लोगों को भूखा प्यासा रखा जाएगा और बेरहम तरीके से मारा जाएगा, तब तक किसी भी नए सीज फायर पर बात करना बेकार है, बेमायने है। बासेम नईम ने दुनिया भर के हुकूमतों से, हुक्मरानों से अपील की कि वो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू पर प्रेशर डालें ताकि गजा में जुल्म बंद हो सके। ये जुल्म की किताब जो खुल चुकी है, जो पन्नों में रोज दर्ज हो रही है, ये बंद हो सके। बासेम नईम का कहना था कि दुनिया को इसराइल को रोकना होगा। ये सिर्फ जंग नहीं बल्कि एक भूख की जंग है और कत्ल का निजाम है। हमास के इस बयान के पीछे की वजह है इसराइल का नया प्लान, जिसमें झलकता है गजा पर कब्जा करने का इरादा, बल्कि झलकता क्या है, खुला खुला ऐलान है। बासेम नईम का ये बयान उस वक्त आया जब इसराइल की सिक्योरिटी कैबिनेट ने गजा में नया मिलिट्री ऑपरेशन अप्रूव किया, एक बड़ा ऑपरेशन। एक इसराइली ऑफिशियल ने कहा कि ये नया ऑपरेशन गजा का एक बड़ा हिस्सा कब्जा करने और लोगों को वहां से हटाने के लिए है। यानी इसराइल अब सिर्फ बॉम्बिंग नहीं कर रहा बल्कि गजा के ज्यादा से ज्यादा हिस्सों पर कब्जा करना चाहता है। क्या हमने कल आपको नहीं बताया था कि इसराइल का फाइनेंस मिनिस्टर, वो कट्टरपंथी बेजलेल स्मोट्रिच, वो यही कह रहा है कि हम गजा को पूरा कब्जाएंगे, हम गजा के लोगों को बाहर भेजेंगे। कल भी उसने इस बात को दोहराया है कि अब गजा में हमें जीत हासिल करनी है, भले होस्टेजेस को हमें भूलना पड़े। इस तरीके से कुछ कहा। हमास के लीडर बासेम नईम ने कहा है कि गजा के लोग बार बार घर छोड़कर भाग रहे हैं। गजा के तकरीबन तमाम लोग पहले ही एक से ज्यादा बार अपना घर छोड़ चुके हैं, कई बार बेदखल और बेघर हो चुके हैं। हर तरफ खौफ है, हर रोज लोग बस जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ब्लॉकेट और हंगर वॉर से गजा में जिंदगी कैद हो गई है। 2 मार्च से गजा पर टोटल ब्लॉकेट है, पूरी तरीके से नाकेबंदी, न खाना जा रहा है, न दवा और न पानी। हॉस्पिटल्स बंद हो रहे हैं और लोग बिना इलाज के मर रहे हैं, तो कहीं बिना रोटी के। बात सिर्फ हमास की नहीं, फ्रांस ने भी इसराइल के गजा को पूरा कब्जाने के ऐलान पर सख्त रिएक्शन दिया है। फ्रांस के फॉरेन मिनिस्टर जीन नोएल बैरेट ने इसराइल के गजा पर नए मिलिट्री ऑपरेशन की बहुत सख्त अल्फाजों में मुखालफत की है। उनका कहना था ये बिल्कुल कबूल नहीं है, इसराइल का ये एक्शन इंसानियत के कानून के खिलाफ है। फ्रांस का ये बयान उस वक्त आया है जब इसराइल ने ऐलान किया है कि गजा में नया मिलिट्री ऑपरेशन स्टार्ट करने की इजाज़त हमारी कैबिनेट से मिल गई है। इसराइल ऑफिशियल खुद कहते घूम रहे हैं, इधर उधर मंडरा रहे हैं कि गजा को पूरा कब्जा करने और लोगों को निकालने के लिए हमारा ये प्लान आया है। यानी गजा के लोगों को खदेड़ दिया जाएगा, यानी गजा के ज्यादातर लोगों को फोर्सफुली हटाया जाएगा, यानी जो मालिक मुख्तार हैं उन्हें उनकी ज़मीनों से फिर से बेदखल कर दिया जाएगा। ये नकबा पार्ट 2 होगा
उधर यूनाइटेड नेशंस और बहुत सी एड ऑर्गेनाइजेशंस पहले ही वार्निंग दे चुकी हैं कि गजा में इंसानियत का बुरहान लगातार बढ़ रहा है। 2 महीने से गजा पर टोटल ब्लॉकेड है, न खाना पानी न दवा। फिर बताता हूं, बार बार बताता हूं। और अब यूएन कहता है कि और अब फेमाइन यानी कि भूखमरी का खतरा भी दोबारा बढ़ रहा है। कुछ अपडेट हैं जो मैं आपको यहां से बताना चाहता हूं। द जेरूसलम पोस्ट की खबर को देख लीजिए। इजराइल इश्यूज अल्टीमेटम टू हमास, डील विद इन 2 वीक्स और एक्सपेंडेड वॉर। इजराइल ने हमास को अल्टीमेटम जारी किया है, कहा है, फरमान सुनाया है कि 2 हफ्ते में डील करो, 2 हफ्ते में सीज फायर डील करो, वरना फिर जंग का दायरा बढ़ेगा और भुगतना तो तुम्हें हर हाल में है। एन इजरायली डिफेंस ऑफिसर सेड दैट इफ नो डील इज रीच्ड अ न्यू गजा ऑफेंसिव विल बिगिन। ये बात कल शाम कही गई कि अगर कोई डील नहीं होती है, कल रात कही गई 10:30 बजे वहां की, हमारे यहाँ 6 मई लग चुकी थी कि नहीं होती है कोई डील तो फिर बड़ी जंग होगी और बड़ा हमला होगा। और क्या शर्त है, किस शर्त पर कह रहे हैं कि डील करो, कि अगर 10 होस्टेजेस नहीं छोड़े, 10 होस्टेजेस छोड़ दें, 45 दिन का ट्रूस हो जाएगा। अब उनके पास बचे हैं 20-22 होस्टेजेस जिंदा। डोनाल्ड ट्रंप तो वैसे ही कह चुके हैं कम बचे हैं। नेतन्याहू की बीवी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हल्के से बोली नेतन्याहू से कि कम है, 10 मांग रहे हैं होस्टेजेस, 10 होस्टेजेस मिल जाएंगे, 45 दिन का ट्रूस है, फिर जंग। हमास इस तरीके से छोड़ना नहीं चाहता क्योंकि बहुत कम लोग बचे हैं। वो 2-2, 3-3 के बदले सैकड़ों कैदी, फलस्तीनी कैदी जो इसराइल की जेलों में बंद हैं, उन्हें आज़ाद करवाना चाहता है। ये एक तरफा फैसला था जो इसराइली कैबिनेट ने लिया। और दूसरी तरफ हमास ने पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी से अर्ज किया है कि आप इसराइल की हंगर वॉर को, इस भूख वाली जंग को रुकवाइए। एक तरफ वो जंग का भूखा है और उस जंग के भूखेपन में गजा के लोगों को भूखा रखा जा रहा है। हमास और इसराइल की आर्मी के बीच लड़ाई है, लेकिन हम जैसे आम लोग गजा की आम आवाम के साथ हैं, जिसमें बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बीमार हैं, नौजवान हैं, औरतें, लड़कियां हैं, जो भूखी हैं, जिन्हें उनकी ज़िंदगी की बेसिक नीड्स जिनकी पूरी नहीं हो रही। 3 वक्त का खाना तो छोड़िए, किसी को एक दिन में 1 वक्त का खाना मिल जाए तो बड़ी बात है। बच्चों के ख्वाबों में अब रोटियां चांद की जगह आती हैं। एक हसरत घर की हुआ करती थी, घर टूट गया। एक हसरत फ्यूचर की हुआ करती थी, स्कूल टूट गए। एक हसरत जिंदगी की बाकी है और उसके लिए सिर्फ एक जद्दोजहद, एक जुस्तजू, एक प्लेट में भर पेट खाना मिल जाए। ये हर फलस्तीनी का आज का ख्वाब, आज की जुस्तजू है। लेकिन जिस तरीके से हमास ने कहा है कि अब सीज फायर का कोई फायदा नहीं, इस बातचीत को खत्म कीजिए, हम इससे हाथ वापस खींच रहे हैं। क्योंकि क्या फायदा है जब ना दवा आ रही, ना पानी और ना खाना, तो हम इस पर आगे क्यों बातचीत करें। और हमले लगातार जारी हैं, रोज लोग कत्ल हो रहे हैं। अब होगा क्या? मैंने तो पहले ही कहा कि जो बेंजामिन नेतन्याहू चाहता था वो हो गया। क्या अब गजा के लिए आगे आने वाले दिन और खतरनाक होने जा रहे हैं? पता नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। गजा के लोग सलामत रहें, दुआ कीजिएगा।